चल रहा है। देखो इसमें गॉस के नियम के अनुप्रयोग की दूसरी जो टॉपिक है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए? अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या लिया है, एक चादर लिया है जिस पर प्लस आवेश समान रूप से वितरित है। समझ गए? अब इस पे हमने क्या किया है, एक गॉसियन पृष्ठ बेलन की कल्पना किया है। समझ गए? अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो एक गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे। तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया है। समझ गए? अब देखो चादर तुम्हारी जो है तो ये पृष्ठीय रूप में है, पृष्ठ है। तो यहाँ पे जो घनत्व आएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व आएगा। तो यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी चालक के क्यू किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल ए पर समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, क्यू बराबर सिग्मा ए हो गया। समझ गए? यहाँ तो आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम देखो दो यहाँ पे जो बेलन का दोनों सिरा है, दोनों सिरा पर हम क्या लगाएंगे, दोनों सिरा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत फ्लक्स को निकालेंगे। दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसमें एक चीज तुम ध्यान दो, इसमें जो तुम्हारा है आवेश पूरा समान रूप से वितरित है। समझ गए? और इसमें एक चीज और है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। मानने उनने वाला काम तुम लोग अपने से करना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, क्षेत्रफल डी ए है, यहाँ से दूरी आर है। समझ गए? और एक गॉसियन पृष्ठ है। ये सब पहले ही कर लिया जाता है। तो उसकी एक दो लाइन हर क्वेश्चन में हो तो तुम्हारा काम है कि उसको मान लो। दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा जी, तो देखो फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए। ये दोनों सिरों पर मैंने लगाया है। देखो यहाँ पे लगाया वैद्युत फ्लक्स तो ई डॉट डी ए, और यहाँ पे लगाया तो ई डॉट डी ए। अब देखो डी ए क्या है, समतल का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वेक्टर ई व डी ए एक ही दिशा में हैं, अर्थात समांतर हैं, अतः वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा ई डी ए कास जीरो बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। समझ गए? जब तुम्हारा समांतर होता है तो कोण जीरो बनता है, जीरो बनता है तो ये ई डी ए हो जाए, ई डॉट डी ओ को हम ई डी ए लिख लेंगे। समझ गए? फाई ई बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा ई डी ए और प्लस ई डी ए। समझ गए? ये क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई डी ए हो जाएगा। समझ गए? अब क्या करोगे, यहाँ से देखो अब ई डी ए है तो फाई ई बराबर देखो डी ए का समाकलन ए होता है और यहाँ पर भी ई ए हो जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई ए और ई ए मिलके क्या हो जाएगा, दो ई ए। समझ गए? फाई ई बराबर क्या मिल जाएगा, दो ई ए। इसको समीकरण तुम कर लोगे दो, इसको क्या कर लोगे, समीकरण दो। अब क्या करेंगे, हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। समझ गए? गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय क्या है बोलो,
गॉस की प्रमेय किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हो गया। अब यहां से हम किसका मान निकाल लें जी? अब देखो समीकरण एक से फाई ई बराबर क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हो? क्यू के जगह पे लिख सकते हैं सिग्मा ए। तो क्यू के जगह पे लिखो सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन 0 ए। हो गया। ये समीकरण 3 कर दो। अब देखो लिखो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से समीकरण 2 और 3 को देखो, ये भी फाई ए भी फाई, बायां पक्ष बराबर तो दायां भी बराबर, यानी ये इसके बराबर कर दो। तो 2E बराबर सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन 0। यहाँ से हमें ई का मान चाहिए, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा ए बटा ये ई का तो 2A यहाँ पे आ जाएगा 2A एप्सिलॉन 0। ए से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि हमारा ई बराबर क्या मिल गया? ई बराबर मिल गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। समझ गए? ये हमारा फाइनल फार्मूला है। ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम, तो इस फार्मूले से निकालेंगे। समझ गए? ई बराबर सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के लिए हो गया। अगली टॉपिक है जो है अगली टॉपिक अभी पढ़ेंगे, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए? आवेशित चालक के ठीक बाहर, नोट करो। चल हाँ, अब ध्यान देना तुम। गॉस के नियम के अनुप्रयोग का जो तीसरा अनुप्रयोग है वह है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले भी हमने आवेशित जो है यही हेडिंग पढ़ा था। इससे पहले आवेशित अचालक के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी इससे पहले निकाला था, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इसमें आवेशित चालक है। समझ गए? अब देखो इसमें है क्या, तो ये जो चालक है ना, इसकी 2 प्लेटें हैं, 2 चादर है, एक चादर 1 हो गया, एक चादर 2 हो गया। तो इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो प्लस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह दूर होती है। तो जो प्लेट 1 कहो या चादर 1 कहो, चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 है। और दोनों की दिशा क्या है? सेम है, एक ही दिशा में है। और जब कोई सदिश है और एक ही दिशा में है तो उसका परिणामी जोड़ के निकाला जाता है, और कोई सदिश विपरीत दिशा में है उसका परिणामी घटा के निकाला जाता है। तो यहाँ पे इसका परिणामी, तो यहाँ पे लिखेंगे चादर 1 के कारण। क्या लिखेंगे जी? चादर 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है ना, तो E1 बराबर हो जाएगा, अभी इससे पहले क्या निकाले थे? E1 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा बटा क्या हो जाएगा जी? 2 एप्सिलॉन 0। ये समीकरण 1 हो जाएगा। समझ गए? और इसकी दिशा किधर होगी? तो लिख देना चादर 1 से दूर, इसकी दिशा चादर 1 से दूर होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे चादर 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? E2 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। ये समीकरण 2 हो जाएगा। इसकी दिशा हो जाएगी चादर 2 से दूर, चादर 2 से दूर हो जाएगी। अब देखो लिखेंगे, चूंकि E1 व E2 एक ही दिशा में हैं, अतः इनका परिणामी जोड़कर निकाला जाएगा। तो चलो जोड़कर हम निकाल देते। कैसे? E बराबर E1 प्लस E2।
तो E बराबर E1 का मान क्या है, E1 का मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, E2 का मान भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो अब यहाँ से क्या मिल जाएगा जी, E बराबर सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 ये हमारा फाइनल फार्मूला आ जाएगा। किसके कारण जी, आवेशित चालक के कारण ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ जाएगा। इसमें हमने क्या किया, तो दो प्लेट माना और दोनों प्लेट या दो चादर समान रूप से आवेशित हैं और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E1 व E2 लिया। चलो इसके बाद हम जो है अगली टॉपिक जो चौथा है पढ़ेंगे, जो है देखो अगली टॉपिक इसमें है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये जो दो प्लेट है ना, एक धन आवेशित है एक ऋण आवेशित है, इसके कारण बाहर और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना है। मैंने बताया है कि जो है इसके अंदर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखिए तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर होती है, तो आवेश से दूर हो गई E1, और माइनस के कारण आवेश की तरफ होती है, तो आवेश की तरफ, यहाँ पे दोनों सेम दिशा में हो गए, समझ गए। और यहाँ पे देखो P डैश पे अब बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकालोगे तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इससे दूर, और प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 आवेश की तरफ होगी, तो आवेश की तरफ E2 इधर हो जाएगी। यहाँ पे दोनों की दिशा विपरीत है, यहाँ पे जुड़ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो लिखेंगे प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले तुम प्लेट के कारण सिग्मा बराबर क्या है, ये E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 निकाले हो ना, तो यहाँ पे हम देखो निकाल लेंगे E1 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, समझ गए। E1 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, प्लेट के कारण हमने निकाला है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। E1 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, इसकी दिशा होगी प्लेट 1 से दूर, प्लेट 1 से दूर। अब लिखेंगे प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट 2 के कारण क्या हो जाएगी, E2 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, और इसकी ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा, और लिखेंगे प्लेट, इसकी दिशा किधर हो जाएगी, प्लेट 2 से दूर, प्लेट 2 से दूर। लिखेंगे चूंकि E1 व E2 की दिशा समान है, दिशा समान है, अतः परिणामी जोड़कर निकाला जाएगा। दिशा एक ही है तो परिणामी कैसे निकालोगे, जोड़कर निकाला जाएगा, निकाला जाएगा, समझ गए। तो E बराबर हो जाएगा हमारा E1 प्लस E2, तो E बराबर हमें मिल जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। E बराबर मिल जाएगा 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि E बराबर हमें मिल गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। ये हमारा फाइनल फार्मूला। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, क्या, बिंदु प्लेट 1 के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P डैश पर, अब P डैश को निकाल रहे हैं तो यहाँ से E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, तो दिशा E1 की तो प्लेट 1 से, तो प्लेट 1 की तरफ लिख लेना, क्योंकि प्लेट 1 से दूर, प्लेट 1 से दूर होगा, प्लेट 1 से दूर, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस से दूर रहेगा। अब यही प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो क्या हो जाएगा जी तीव्रता E2 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। इसकी दिशा किधर होगी तो प्लेट 2 की तरफ होगी। ये क्यों तरफ हो गई क्योंकि ये माइनस आवेश है और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की तरफ होती है। तो माइनस की तरफ यानी कि इधर। अब देखो E1 चूंकि E1 व E2 विपरीत दिशा में है, हाँ विपरीत दिशा में है, अतः परिणामी घटाकर निकाला जाएगा। समझ गए? परिणामी कैसे निकाला जाएगा जी घटाकर निकाला जाएगा। तो घटा दो E बराबर E1 माइनस E2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 यानी कि E बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये निकल गया कि P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होगी। ये तुम्हारा था समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हम पढ़ाएंगे एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कल अगली क्लास में हम मिलेंगे गोला के साथ। समझ गए? कल गोला पढ़ाएंगे। बंद कर दो इसको।